11 भारत देख रहे हैं आप, मैं जिशान आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक ब्रेकिंग खबर से। झारखंड में हुई ईडी की कार्रवाई के बाद अब जानकारी आपको देना चाहेंगे जिस तरह से झारखंड में ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है। 20 अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की है और कल भी देखा था आपने कि किस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है। 20 शेल कंपनियों की जानकारी अब तक मिली है ईडी को। सभी कंपनियों की गहनता से ईडी जांच कर रहा है। कोलकाता के अग्रवाल दंपति ईडी की जद में आ गए हैं और जल्द ही ईडी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनसे जुड़े करीबी लोगों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में अब तक 20 से अधिक शेल कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है। इनके जरिए अलग अलग तरीकों से आने वाले पैसे खपाए जा रहे थे। अब इन सभी कंपनियों की सघनता से जांच की जा रही है। शेल कंपनियों का खुलासा होने के बाद कोलकाता के दंपति रौनक अग्रवाल और प्राची अग्रवाल ईडी के निशाने पर है। संदेह है कि यही दोनों शेल कंपनियों का संचालन किया करते थे। 20 शेल कंपनियां जिसकी बारीकी से जांच करेगा ईडी, क्योंकि जो आशंकाएं जाहिर की गई है कि यही शेल कंपनियां ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम इन कंपनियों के द्वारा किया जा रहा था। और इस मामले में कोलकाता की एक दंपति जो अब ईडी के रडार पर आ चुका है। और संदेह है कि यही दोनों शेल कंपनियों का संचालन किया करते हैं और इन्हीं शेल कंपनियों की बदौलत पैसों को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा था। पूरा लेखा जोखा ईडी अब इन शेल कंपनियों के जरिए निकालेगा। मसलन कि ये शेल कंपनियां कितने ऑथेंटिक है, सरकार को कितना टैक्स दे रही थी ये कंपनियां, कितने लोग कार्यरत है, आय व्यय का क्या हिसाब किताब है, पूरा ब्यौरा क्या है, बारीकी से जांच होगी। और आपको जानकारी देना चाहेंगे कई अहम दस्तावेज। आपको पहले हमने बताया कि कल जब लैपटॉप खंगाले जा रहे थे, कई लैपटॉप के पासवर्ड नहीं दिए गए थे ईडी को। जो पल्स हॉस्पिटल में छापेमारी के दौरान ये लैपटॉप बरामद किए गए थे। इसके साथ एक अहम डायरी भी मिली है, कई नाम उसमें शामिल है और पैसों की लेन देन की भी उसमें जिक्र किया गया है। तो इन तमाम पहलुओं पर, तमाम एंगल पर ईडी अपनी जांच को धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। इसी दौरान कई शेल कंपनियों के बारे में ईडी को पता चला है। कोलकाता का एक दंपति इन शेल कंपनियों का संचालन किया करता था जो अब ईडी के रडार पर है। यानी कि परत दर परत चीजें साफ होंगी। जब ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, ईडी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगा, तो यह फिर साफ हो पाएगा कि जो इतनी बड़ी रकम बरामद की गई 19 करोड़ 31 लाख रुपए, असल में उससे पहले भी क्या पैसों को इन शेल कंपनियों में व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए इन शेल कंपनियों का निर्माण किया गया था। कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, क्या कोई सफेद पोश भी है, दूसरे अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि कई नामों का जिक्र डायरी में है। और अब ईडी के रडार पर कोलकाता का यह दंपति। सभी कंपनियों की गहनता से जांच की जा रही है। इन्हीं कंपनियों के जरिए पैसा खपाने की जानकारी ईडी को मिली है। ईडी की जद में कोलकाता के दंपति रौनक अग्रवाल, प्राची अग्रवाल आए हैं। संदेह है कि यही दोनों मिलकर शेल कंपनियों का संचालन किया करते थे। तो क्या पूरी प्लानिंग के साथ झारखंड को लूटने की तैयारी, झारखंड को लूटा जा रहा था और इन लूटे हुए पैसों का भ्रष्टाचारी जो है वो कैसे ठिकानों पर पहुंचाए, पैसों को कैसे व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सके। सुमन कुमार तो कई राज खोलेगा ही, जिसे ईडी ने अपने 5 दिनों के रिमांड में लिया है। लेकिन कोलकाता का यह दंपति भी कई राज उगलने वाला है, क्योंकि यह भी रडार में है ईडी के। इमरान का रुख करेंगे हमारे साथ, लाइव जुड़े हुए इमरान। 20 शेल कंपनियों का पता चला है। कोलकाता का एक दंपति ईडी के रडार पर आ चुका है। क्या इन्हीं शेल कंपनियों के बदौलत झारखंड से लूटा गया पैसा, बड़ी रकम को ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा था? डायरी बरामद हुई है, लैपटॉप बरामद हुआ जिसमें कई अहम सुराग ईडी को हाथ लगे। 5 दिनों का रिमांड भी सुमन कुमार का ईडी ने लिया है। पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे।
देखिए बिल्कुल जिसान, जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई शुरू की थी और कार्रवाई के बाद अब आलम यह है कि ईडी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं वह बरामद किए गए हैं। कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई हुई उसमें कई सेल कंपनियों के बारे में भी जानकारी मिली। कोलकाता में रहने वाले अग्रवाल दंपत्ति, जहां एक और ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, उस पर भी इन दोनों पर किस तरह की जो कंपनियां जो चला करके, सेल कंपनियां जो चला करके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने की जो फिराक में रहते हैं, उस पर कितनी इसमें दम है और क्या क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जहां जो सीए सुमन कुमार है उसे कल जिस तरह से ईडी ने कोर्ट में पेश किया, एक दिन के लिए उसे जो जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और अब जाकर के आज से मतलब रविवार से 5 दिनों का ईडी जो है सुमन कुमार को रिमांड में लेकर के पूछताछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम समझे तो ईडी के जो दबिश है वो राजधानी रांची में लगातार बढ़ी हुई है और ईडी की जो सक्सेसफुल ऑपरेशन की अगर हम बात करें, जिस तरह से करोड़ों रुपए बरामद किया जाना, उसके बाद से कई दस्तावेज बरामद किया जाना, चाहे वो डिजिटल के रूप में जो दस्तावेज हो या फिर पेपर्स के रूप में हो, तमाम चीजों को लगातार बारीकी से ईडी की जो टीम है वह खंगाल रही है। तो ऐसे में ये पूरी तरीके से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में उन तमाम लोग भी ईडी के निशाने पर हैं जो सेल कंपनियां चलाने का काम करते हैं और इन सेल कंपनियों के दम पर ही लगातार जो भ्रष्टाचार से जुड़े जो पैसे जो अर्जित किए जाते हैं, जो पैसे जमा किए जाते हैं, इन पैसों को खपाने और इन पैसों को वाइट करने के जो प्रक्रिया चलती है, जिस तरह से कानून बनाते हैं, उन तमाम चीजों पर जो है ईडी की अपनी निगाहें हैं और लगातार इन लोगों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ वैसे लोग जो इस पूरे काम को अंजाम दे रहे थे, चाहे जो भी हो, इन तमाम लोगों पर ईडी की कड़ी निगरानी बनी हुई है कि जिस तरह से सुमन कुमार को ईडी ने हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ करना शुरू की गई थी डे 1 से ही, चाहे उसके घर पर हो या फिर हिरासत में लेने के बाद कल देर शाम 4-5 बजे उसे गिरफ्तारी दिखाई गई थी, उस वक्त तक लगातार कई सवाल के जवाब थे जिनको ईडी तलाश रही थी और इसी के तहत सुमन कुमार को अरेस्ट किया गया और तमाम वो चीजें, चाहे वो सेल कंपनियां हो या फिर जो पैसे बरामद किए गए हैं, वो पैसे किनके हैं, कहां से आए, इतनी बड़ी संख्या में जो नगद किसी के घर पर रखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीजें जो है वो मंशा सही नहीं थी, इसलिए ईडी ने तमाम पैसों को जब्त कर लिया और जब्त करने के बाद अब आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। तो उम्मीद है आने वाले दिनों में कई लोगों की गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती है, चाहे वो बड़े अधिकारी हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं और सेल कंपनियां चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी की जब कार्रवाई शुरू होगी तो पूरे मामले में जिसान अब आने वाले दिनों में कई लोग जद में आ सकते हैं, उन पर दबिशें बढ़ सकती है। साथ ही सुमन कुमार के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके पास ही सिर्फ करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो मौजूद है। तो ऐसे में ये संपत्ति किनकी है, क्या आईएएस अधिकारी की ये संपत्ति है या फिर उनसे जुड़े हुए लोगों की संपत्ति है, उनके परिजनों की संपत्ति है, इन तमाम चीजों की भी बारीकी से जांच की जा रही है। क्योंकि सुमन कुमार के पास एक से बढ़कर एक कई लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं, तो इन गाड़ियों का भी वेरिफिकेशन किया जा रहा था कि जो गाड़ियां 70-80 लाख रुपए की आती हैं, वो व्यक्ति जो कि 2016-15 के आसपास में सीए के लिए क्वालिफाई करता है, सीए बनता है और ठीक 2020 और 21 तक आते आते उसके पास करोड़ रुपए की संपत्ति आ जाती है। तो ऐसे कौन से खजाने इनके हाथ लगे जिनके जरिए इनको बड़ी रकम जो है वो अर्जित किए गए, इनके घरों से 19 करोड़ रुपए से अधिक पैसे बरामद किए जाना, ये बात को बताता है कि कहीं न कहीं तमाम चीजों को लेकर के ईडी जो है काफी गंभीर है। आपने सही कहा कि जो सीए 2014-15 में सीए के लिए क्वालिफाई करता, महज 5 से 6 साल के अंदर इतनी बड़ी रकम, इतनी लग्जरी गाड़ियां उसके पास कहां से आ गई। ईडी ने एक कमजोर नब्ज को पकड़ लिया है, कमजोर नस को पकड़ लिया है, जहां से अब परत दर परत सारे खुलासे हो रहे हैं और इन्हीं खुलासों में कोलकाता के अग्रवाल दंपत्ति का नाम सामने आया है जो इस तरह की फर्जी शेल कंपनियों को चला रहे थे और अब उसके जरिए चाहे वो सुमन कुमार के अपने रिश्तेदार या करीबी हो, पूजा सिंघल के रिश्तेदार अपने करीबी हो जो इन शेल कंपनियों से जुड़े थे और इनके निदेशक बने हुए थे, बारी बारी से सभी की जांच होगी। बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए आपका। ईडी इसी कड़ी में आगे बढ़ रहा है, कार्रवाइयां तेज कर रहा है और अब इंतजार है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो और यह भी खुलासा हो कि इतनी अकूत संपत्ति अर्जित कैसे की गई थी, आखिर कैसे झारखंड को क्या लूटा गया और कैसे लूटा गया, किन किन विभागों को लूटा गया, कौन लोग हैं इस पूरे खेल में शामिल जो काली कमाई के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित की थी। ईडी परत दर परत इन तमाम पर्दों को हटाएगा और राज खोलेगा।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।